जी अगर आपकी आज्ञा है तो चलिए भोले बाबा आगे आगे चल दिए। सारे देवता पीछे पीछे आए, यज्ञशाला में बैठ गए, जजमान को बुलाइए। उसी समय मैया उनकी जो सास थी, मैना थी, आरती की थाली ले करके आंखों से आंसू बह रहा है, सामने आके रो रही है, बारंबार आरती उतार रही है। भोले बाबा, भोले बाबा को खुश करना है तो उनका भजन करिए, स्मरण करिए। भोले बाबा इतने भोले देवता हैं ना, जो प्रेम से भाव से उनके शरण में गया कभी खाली हाथ वापस गया नहीं। तो भोले बाबा की आरती की और बार बार प्रार्थना करने लगी। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि, सहितं नमामि। हे परमेश्वर, मेरे ऊपर इतना बड़ा संकट पड़ा है, आपके ऊपर भी संकट है, लेकिन आप देवों के देव महादेव हैं। दूसरे के संकट के हरने के लिए आप विष पान कर गए, विष का पान कर गए संसार के संकट के हरने के लिए। लेकिन मैं एक माँ के समान है आपके सामने, यह दुखियारिन भोले बाबा आपसे याचना कर रही हूँ कि जो गत मेरे पति का हुआ भोले बाबा ना, अपने किसी घर से कह दीजिए भोले बाबा, वही हमारी दशा कर दे। जब इस संसार में अगर पति नहीं है ना, तो पत्नी का रहना कोई आवश्यक नहीं है। संसार में अगर कोई है तो पत्नी के लिए सबसे ऊंचा पति है। मैया अनुसुईया ने जानकी जी को बताया, क्या बताया कि देवी पति कैसा हो, लंगड़ा हो, लूला हो, कोढ़ी हो, बहरा हो, गूंगा हो, पागल हो, दिवालिया हो, बात न मानने वाला हो, कमाने वाला ना हो, लेकिन उसका त्याग मत करना। मैया ने कहा, क्या कहना चाह रही हैं? कहे अमित दान भरा तावय देहि। जो पति दान देता है ना, संसार में कोई देने वाला नहीं होता है। हमेशा बताते हैं महाराज जी सतपदी में कि जिस तरह से हमारे साथ सुख में रहना है, उसी तरह से दुख में भी रहना है। यह नहीं कि सुख में हमारे साथ रहो, दुख में हमारा साथ छोड़ दो। देवी यह संसार है, तो संसार क्या करता है? आपके पास रुपया है, जस है, वैभव है, ऐश्वर्य है, धन है, संपत्ति है, संसार लूटना चाहता है। लेकिन एक पति ऐसा है जो हमेशा आपके साथ रहता है, आपके दुख में हमेशा दुखी रहता है और सुख में हमेशा सुखी रहता है। सो हे भोले बाबा, अब मैं किसके लिए यह जीवन यापन करूं? जो गति पति की हुई है वही गति हमारी कर दीजिए। भोले बाबा बड़े जल्दी प्रसन्न हो गए। मैया के रुदन को भोले बाबा बर्दाश्त नहीं कर पाए। कहें जैसी भी हो ना, मेरी माँ हो, मेरे चरण को धुली हो। पत्नी का पिता पिता होता है, इसलिए माता भी माता है। क्या चाहिए बोलिए? भोले बाबा प्रसन्न हो गए। देखिए कितना बड़ा दुख का पहाड़ है नारायण के ऊपर, भोले बाबा के ऊपर, लेकिन प्रसन्न होके क्या कह रहे हैं? मांगना है जो देवी, मांगो, मुंह खोल के मांगो, जो मांग लोगी आज मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार, हमारे पति को जीवित कर दीजिए। कहें पति को जीवित करना, तो ये कौन सी बात है? पति को जीवित कर देंगे। अरे भाभी में तीसा कै त्रिपुरारी, तो लियाओ, कहाँ धड़ है, शीश है, एक जगह करो, तुरंत मैं ये तो काम कर ही दूंगा। सब लोगों ने कहा कि आपके जो गण थे ना, इसी कुंड में
दक्ष के मुंड को डाल दिए हैं, भस्म हो गया है, अब क्या किया जाए। भोले बाबा आज्ञा दिए अपने त्रिशूल को, त्रिशूल उत्तर दिशा में गया। जो सबसे पहले मिलेगा प्राणी उसी का मस्तक लाना। वहाँ एक बहुत बड़ा हाथी जैसा मिला बकरा, उसी के मस्तक को लाए, शिरोच्छेदन करके लाए कि महाराज यही है। जब शिरोच्छेदन हुआ ना तो उसके शरीर से, बकरे के शरीर से एक बढ़िया सुंदर गंधर्व का शरीर हुआ। बार बार भगवान भोले बाबा को प्रणाम किया। त्रिशूल ने कहा कि भैया यह क्या, मारने के बाद सब लोग मर जाते हैं, तुम रूपवे बदल लिए। कहे मुझे साप था, साप के कारण मैं यहाँ था, आज मेरा वह साप पूर्ण हुआ है। अब आप जाइए, उस बकरे के मूड़ी को प्रजापति के धड़ से लगाया, भोले बाबा जीवित कर दिए अपने कृपा कटाक्ष से, कृपा दृष्टि से जीवित कर दीजिए। अब अहंकार चला गया। वही प्रजापति हाथ जोड़ के क्या कह रहे हैं, बड़ा सुंदर श्लोक है, सब लोग जानते हैं, बोल लीजिएगा साथ में। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधो सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वं मम देव देवा। हे सरकार, आप हमारे देव हैं, देवता हैं, पूज्य हैं, आपके चरणों में बारंबार नमन है। मैं अपने मुख से बोल नहीं सकता, लेकिन हमारा मुख पशु का हो गया। क्यों? जो भगवान का अनादर करता है, भगवान से ईर्ष्या करता है, भगवान से डाह करता है, भगवान के कार्य में विघ्न डालता है, धर्म में विघ्न डालता है, सत्संग में विघ्न डालता है, कोई घर का हो बाहर का हो बैठ के पूजा करता है, उसके पूजा में विघ्न डालता है, ब्राह्मण के संध्या पूजन में विघ्न डालता है, वह फिर पशु जोन में चला जाता है। सो हे सरकार, हम पशु हो गए, इसी मुख से हम आपकी स्तुति कर रहे हैं, हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाइए। हे यज्ञनाथ, हे यज्ञेश्वर, हे आकारण करुणा बलरालय, हे विश्वनाथ भोलेनाथ, काली कमली वाले, शशांक शेखर प्रलयंकर आशुतोष योधरदानी, भोलेनाथ विश्वनाथ योधरदानी, प्रसन्न हो जाइए। भोले बाबा प्रसन्न हो गए तो ठीक है, अब यज्ञ आप लोग करिए। यज्ञ होने लगा। भोले बाबा क्या किए, पत्नी का जो शव पड़ा था ना, कंधे पर उठाए और लेके भोले बाबा चल दिए। अब पत्नी के शव को जो लेकर जाएगा, कितना बड़ा दुख होगा। भगवान के रुदन से यह मालूम पड़ा कि यह धराधाम, यह संसार अब लय हो जाएगा। भगवान सबके कहने पर नारायण श्री हरि अपने चक्र सुदर्शन से 52 खंड किए। आज भी इस धराधाम पर 52 शक्तिपीठ है। काशी में मणि गिरी थी मैया जगदम्बा का, जो मणिकर्णिका स्थान बड़ा है। जहां जहां जो अंग गिरा है माता का, वहां वहां शक्तिपीठ, 52 शक्तिपीठ हुआ इस धराधाम पे। जो 52 शक्तिपीठ का प्रातः काल स्मरण केवल कर लेता है, दिन भर बहुत आनंद से रहता, संकट नहीं पड़ सकता है, उसके घर में कोई दिक्कत परेशानी नहीं आ सकती है। जब कुछ नहीं बचा तो भोले बाबा पीछे घूम के देखे, क्या हुआ, सब ये सती का सब, तो पीछे देख रहे हैं चक्र सुदर्शन। भोले बाबा ने कहा कि सरकार, अरे संसार में अगर कोई हारता है ना तो अपने से हार जाता है। आप ही परमेश्वर हमारे पीछे पड़े हैं। अच्छा ठीक है, जाइए, आशीर्वाद दे रहा हूं कि कभी जैसे हम पत्नी के दुख में है ना सरकार, वैसे आपो पत्नी के दुख में रहेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छा, तो माताएं सो भी लेती हैं, कोई जान भी नहीं पाता है। बस 2-4 मिनट और इसके बाद कल भोले बाबा का विवाह होगा। बड़ा सुंदर संग से जगदम्बा का विवाह होगा, उसमें और आप लोग बढ़ चढ़ के आइएगा। समय कम है, जो इस बालक को ज्ञान है, समय और कभी मिलेगा, हमारी भाग्य होगी
तो और कथा सुनाएंगे, चाहे आप भागवत से कथा सुनिए, चाहे श्री रामचरितमानस से, चाहे शिव पुराण से। जितना ज्ञान है सेवा करने के लिए तैयार हैं। भोले बाबा जब इस तरह से श्राप दे दिए नारायण को, अरे कीना प्रभु तबा अंगीकारा, स्वीकार कर लिए कि आप जो दिए कुछ तो दिए भोले बाबा, बड़ा अच्छा है। भोले बाबा फिर वहां जाके बैठ गए, कहाँ? स्थान पे अपने। अरे लागी समाधिया खंडय पारा, अतारा कय सुरभा यहूं ते ही काला। ब्रह्मा जी से आशीर्वाद मांगते थे राक्षस, पहले मांगते थे, पहली हेडिंग कि महाराज हमको अमर कर दीजिए। ब्रह्मा जी कहे भाई हमारे रजिस्टर में यह हेडिंग नहीं है कि हम अमर कर सके, दूसरा वरदान मांगो। कहें कि अब क्या मांगे, अगर आप अमर नहीं कर सकते हैं ना। तो वह जानता था कि अब सती का बिछोह हो गया भोले बाबा से, भोले बाबा का विवाह नहीं होगा, और जब विवाह नहीं होगा तो पुत्र नहीं उत्पन्न होगा। तो लाइए मांग ले यही वरदान की, हे ब्रह्मा जी हमें यह वरदान दीजिए कि अगर हम मरें कभी तो भोले बाबा के पुत्र के हाथ से मरें। ब्रह्मा जी कहे ये बड़ा संकट है, ये बताइए कौन इसको इतना बड़ी बुद्धि दे दिया। अच्छा चलो भैया कैसो जान तो छोड़ो, जाओ तथास्तु। अब भोले बाबा की यह दशा। अब असुर इतना तप गए कि जहाँ पाते थे बढ़िया साधु को, जैसे अब आप लोग बुजुर्ग लोग जानते हैं, श्रेष्ठ लोग जानते हैं, जो हमारे नई पीढ़ी के हम वयस्क हैं, हमसे छोटे हैं, वह नहीं जानते हैं हर और जुआठा। बिटिया जानती हो हर जुआठा? कूड़ी, रहट, चरखी, यह सब हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं, इन लोगों की देन है कि इनका प्रभाव है, तप है कि हम लोग फल फूल रहे हैं। इनके सब परिश्रम का यह फल है। तो लगा देते थे कि हर जो तो बहुत बैठ के खाए हो आकर के पोखरा गांव पे, खूब खा रहे हो बाबा, चलो हर जो तो हल चलाते थे। भगवान की आरती नहीं करने देते थे, पूजा पाठ बाबूजी नहीं करने देते थे। जो चुरकी राखे ब्राह्मण मिल जाता था काट लेते थे शिखा, चंदन मिटा देते थे, मस्तक काट देते थे। जो है सब भगवान केवल है तारकासुर। अच्छा, अब सारे लोग बड़े बिहबल हुए, देवता देख के कहाँ छिप जाते थे यह पता नहीं चलता था, कंदरा में छिप जाते थे।